Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve NCERT exercise question of class 10 science chapter 10 light reflection and refraction. In this session we will solve question number 10 to question number 17 of page number 186. I will try to explain each question through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the answer of each question for practice and revision. If you understand and satisfy our learning pattern, please subscribe our channel and turn on notification for latest update and complete study of each chapter. Now let us begin the question. क्वेश्चन नंबर 10। तो हम ये लाइट चैप्टर का क्वेश्चन 10 कर रहे हैं 186 पेज नंबर। इससे पहले का हमने पहले के वीडियो में कर रखे हैं, आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 centimeter away from a converging lens of 10 centimeter focal length. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image formed. तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब कि ऑब्जेक्ट की हाइट दिया हुआ है HO इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की लेंथ मतलब कि जो हाइट की ऑब्जेक्ट हुई कितनी हुई? 5 सेंटीमीटर। हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कन्वेक्स लेंस। कितना दूर है लेंस से? 25 सेंटीमीटर। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए क्या होता है? हमेशा ही नेगेटिव होता है। लेफ्ट हैंड साइड में मिरर या लेंस से लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसलिए जो ऑब्जेक्ट होता है साइन कन्वर्जन जो होता है स्फेरिकल का वो नेगेटिव साइन होता है, मतलब कि 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया हुआ है कन्वर्जिंग लेंस का 10 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना क्या है? पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म along with रे डायग्राम बनाना है। तो एज पर लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, क्योंकि हमारे को ऑब्जेक्ट और की हाइट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिया हुआ है और फोकल लेंथ दिया हुआ है। तो 1/v क्या होता है? v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस और u इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f equal to focal length. That the lens formula 1/v minus 1/u equal to 1/f. तो अगर हमारे को क्या u और f दिया हुआ है तो मतलब v निकालना है। 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1 प्लस 1/u। अब वैल्यू पुट करते हैं तो f की वैल्यू क्या है? 10, मतलब 1/10, और u की वैल्यू -25। तो -25, तो -25 और इंटू प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, मतलब -125 हो 1/25। अब फर्दर सॉल्व करेंगे, अगर इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 250 हो जाएगा। और 250 से अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 15/250। एलसीएम लेंगे पहले और फिर इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो आएगा 15/250, मतलब कि v इक्वल टू क्या हो गया? 250/15। 1/v इक्वल टू आ गया 15 में, मतलब v इक्वल टू जस्ट उलट देंगे तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16.66 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? 15
1 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 10 बच जाएगा, 10 इन और एक जीरो आ गया, 100 हो गया, फिर 100 हो गया तो 15 6 जा हो जाएगा 90, तो 16 हो गया, फिर अब 10 बच गया, नहीं जाएगा, डेसिमल आएगा, फिर जीरो हो गया 100, फिर 10 6 जा 90, मतलब 16.66 सेंटीमीटर हमारे को इमेज डिस्टेंस मिल गया। अब हम मैग्निफिकेंस कन्वर्जिंग लेंस का क्या होगा, इमेज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमें ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, तो हमें अगर एच आई मतलब इमेज का हाइट लेना है तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज द, हमें निकल के आ जाएगा। तो अब वैल्यू पुट करेंगे, तो v की वैल्यू है 250 अपॉन 15 हो गया, u की वैल्यू है -25 और ho की वैल्यू है 5। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 ये से कट जाएगा 3 और ये 25 10, मतलब 10/-3 हो गया। अब फर्दर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3.33, मतलब -3.33 सेंटीमीटर। तो जो नेगेटिव साइन बता रहा है, तो जो इमेज का बनेगा इन्वर्टेड होगा, किस डिस्टेंस पे बन रहा है 16.66, मतलब 16.7 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिहाइंड द लेंस और मेजर एट 3.3 सेंटीमीटर। जो उसकी डिस्टेंस होगी कितने की, जो इमेज की डिस्टेंस होगी 3.3, जो हाइट होगी इमेज की हाइट जो निकली कितनी 3 माइनस में, मतलब कि इन्वर्टेड है, तो 3.3 सेंटीमीटर की हाइट हो गई इमेज हाइट। अब हम अगर इसका रे डायग्राम बनाएं तो कैसे बनेगा, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर लेंथ का है, मिरर जो लेंस से कितनी दूरी पे है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। जो इमेज बन रहा है वो कितने डिस्टेंस पे बन रहा है 16.66 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो जो लेंस है इससे 16.66 और जो उसकी हाइट है 3.33 सेंटीमीटर, तो दैट इज द वो, तो इसीलिए ये क्या बना इन्वर्टेड इमेज बना। This show the ray diagram of the question mentioned at 5 centimeter height of object placed 25 centimeter distance, which formed 16.66 centimeter of image distance of height 3.33 centimeter. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। A concave lens of focal length 15 centimeter form an image 10 centimeter from the lens। एक कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर है, वो इमेज जो बन फॉर्म कर रहा है 10 सेंटीमीटर कहाँ से, फ्रॉम द लेंस से। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रा द रे डायग्राम। तो हमें क्या गिवन है, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ दिया हुआ है, मतलब जो कनकेव लेंस है उसकी जो साइन क्या होता है फोकल लेंथ में नेगेटिव होता है, मतलब -15 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट से F1 क्या है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में होता है, और जो इमेज की डिस्टेंस है वो लेंस से कितनी दूरी पे है, फ्रॉम लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी में। तो भी लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी मतलब कि लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में जब इमेज है तो क्या साइन होगा नेगेटिव। तो हमें इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू -10 सेंटीमीटर दिया है
और फोकल लेंथ एफ इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट प्लेस है। तो ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा, लेंस फार्मूला, फिर लेंस फार्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। वो हमें इसमें निकालना क्या है, 1/u मतलब u निकालना है, क्योंकि हमें इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, और हमें निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो 1/u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/u इक्वल टू 1/v माइनस, ये माइनस इधर आ जाएगा और ये इधर चला गया, मतलब 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। वैल्यू पुट करते हैं तो जो v की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, फ्रॉम लेंस है इसलिए नेगेटिव 1/-10 हो गया। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कनकेव लेंस में नेगेटिव साइन होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब -1/10 प्लस 1/15। अभी इसका 10 और 15 फिर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या एलसीएम लेंगे, तो 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 150 आ गया। तो ये 150 मतलब 15 हो गया, 10 इंटू 15 150 होगा, तो यहाँ 15 होगा, -15 हो गया प्लस 10, तो क्या आ जाएगा -5, मतलब -5/150। देन u इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, 150 मतलब -150/5 दैट इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी निकल आया, लेंस से कितने दूरी पे है, -30 सेंटीमीटर। नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। वैसे भी ऑब्जेक्ट मिरर और लेंस में एकदम दिमाग में बैठा कर रखिए, नेगेटिव होता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस होता है, मिरर के या लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट प्लेस होता है। अब डायग्राम बनाएंगे तो कैसे, अब हमारे को u मिल गया, मतलब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर, ये लेंस हो गया कनकेव लेंस, तब कनकेव लेंस से 30 सेंटीमीटर दैट इज ये पोल f1 प्रिंसिपल फोकस 2f1 ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल फोकस। अब 30 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है, 30 सेंटीमीटर आ रहा है ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल फोकस। अब दूसरा, लेंस से कितना इमेज के डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ से देखें तो जो ये हाइट कितना है हमारा, दैट इज द हाइट डिमिनिश, यहाँ पे हाइट नहीं निकालना है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकल आया और इसके लेके हमने डायग्राम बनाया, तो हमारा जो इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ये जो फोकल लेंथ दिया हुआ है वो f1 ये 15 सेंटीमीटर का दिया हुआ था, और हमने फिर निकाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर हम प्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 ये 15, मतलब डबल हो गया, 30 सेंटीमीटर 15 का डबल होगा, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन में, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, मैंने कहा ना कि ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव में होता है, तो -10 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंथ में फोकल लेंथ क्या आता है, पॉजिटिव साइन में ही आता है, इसलिए 15 + 15 सेंटीमीटर मतलब 15 सेंटीमीटर आ रहा है।
और अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अब हमें क्या मिला, यहाँ पे 1/u दिए, मतलब u दिया हुआ है और f दिया हुआ है, तो हमें v इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो इमेज डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1/u को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल माइनस 1/u। अब वैल्यू पुट करेंगे अगर, तो क्या होगा, f 1/15 माइनस 1/-10, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब अगेन इनका एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 30, मतलब ये 2 और ये आ जाएगा 10, 3, मतलब 2 + 3 5/30, मतलब 1/v इक्वल टू आ गया 5/30, तो v इक्वल टू हो गया 30/5, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर। तो v हमें इमेज डिस्टेंस भी निकल गया 6 सेंटीमीटर है। अब इमेज डिस्टेंस निकल गया तो मैग्निफिकेशन आएगा, का फार्मूला क्या होता है, -v/u, मतलब इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, -v मतलब -6 हो गया, 6 सेंटीमीटर अपॉन u -10, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव हो गया। तो अगर हम इसको वो करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। तो जो लोकेशन आ गया कितने, 6 सेंटीमीटर पर इमेज प्लेस है ऑन द साइड ऑफ द मिरर। तो क्या आया, द इमेज इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन अदर साइड ऑफ द मिरर। और जो मैग्निफिकेशन जो आ रहा है पॉजिटिव साइन में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, और लेस देन 1 है, मतलब कि द पॉजिटिव वैल्यू लेस देन 1 ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट दैट image form is virtual and erect and diminished। diminished means छोटा, जो इमेज क्या है छोटा है, यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर है हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का इमेज जो है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो डिमिनिश, मतलब जो इमेज का जो बनेगा हाइट, वो क्या होगा, डिमिनिश, छोटा होगा कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। और जो पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, मतलब कि वर्चुअल इमेज इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, सीधा बनेगा, और सीधा बनेगा और डिमिनिश होगा, छोटा होगा, मिरर के दूसरे साइड में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट दिस मीन, इसके मतलब क्या है, प्लेन मिरर के द्वारा जो मैग्निफिकेशन बन रहा है वो +1 बन रहा है, मतलब पॉजिटिव 1 है, मतलब कि द पॉजिटिव साइन मीन्स इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो पॉजिटिव साइन ये दर्शाता है कि जो इमेज बन रहा है वो क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, इरेक्ट मीन्स परपेंडिकुलर होगा। सिंस द मैग्निफिकेशन इज 1, इट मीन्स दैट द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन 1 है, मतलब कि जो साइज ऑफ इमेज है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। दैट मीन्स द स्टेटमेंट सेड दैट कि the positive sign means an image formed by plane mirror is virtual and erect, and also magnification is 1, it means that the size of the image is equal to the size of object। हमें दो चीज हमेशा ही ध्यान में रखना है, एक तो जो लेंस और मिरर के फार्मूला हैं वो, और जो साइन कन्वेंशन है स्फेरिकल मिरर के, वो जरूरी है कि किस में क्या बनता है, नेक्स्ट कौन सा साइन होता है। अगर वो कंसेप्ट आपके दिमाग में है, फॉर्मूला है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
an object 5 centimeter is placed at a distance of 20 centimeter in front of convex mirror। मतलब कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर, कन्वेक्स मिरर के फ्रंट ऑफ कितने डिस्टेंस पे है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या आ गई 20 से, मतलब -20, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है, नेगेटिव साइन लिए होता है, हमेशा ही नेगेटिव साइन में होता है, तो -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है कन्वेक्स, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कैन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, मतलब कि ऑब्जेक्ट हाइट इज 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स में, मतलब कि जो डिस्टेंस कन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट का है वो 20 सेंटीमीटर है, दैट इज ए नेगेटिव ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले हमें हाइट मिल गया, डिस्टेंस मिल गया ऑब्जेक्ट का, और रेडियस ऑफ कर्वेचर में, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जब मिल गया, मतलब कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है 2 इंटू फोकल लेंथ, ट्वाइस द फोकल लेंथ इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तब हम क्या करेंगे, r इक्वल टू 2f हो गया, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2, मतलब कि 30/2, दैट मीन्स कि हमें फोकल लेंथ भी मिल गया 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30/2 15 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हम मिरर फार्मूला लगाएंगे, मिरर अब हमें मिल गया u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ, तो हमें इमेज डिस्टेंस पहले निकाल लेंगे मिरर फार्मूला से। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, मतलब कि मिरर फार्मूला क्या है 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। हमें जो ऑब्टेंड हो गया, क्या हो गया, ऑलरेडी गिवन इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमने अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ निकाल लिया, मतलब कि फोकल लेंथ भी मिल गया, तो इमेज डिस्टेंस भी इजिली हम बाय फार्मूला निकाल लेंगे, मतलब कि 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। अब वैल्यू पुट करते हैं तो 1/f, मतलब कि 1/f 15 सेंटीमीटर वैल्यू आया है, और u की वैल्यू -20, तो -1/20, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 1/15 प्लस 1/20, दैट मीन्स अब एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 15 और 20 का एलसीएम 60 आएगा। देन फर्दर सॉल्व करते हैं, मतलब 7/60, तो 1/v इक्वल टू 7/60, b इक्वल टू 60/7, 60/7 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 8.57, क्योंकि क्या होगा 7 8 जा 56, अब क्या बच गया 4, नहीं जाएगा डेसिमल आएगा 40, 7 7 5 जा 35, फिर 5 बच गया 50, तो 7 7 जा 49, मतलब 8.5 सेंटीमीटर। तो हमें इमेज डिस्टेंस भी निकल गया। अब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव बन रहा है, मतलब कि जो इमेज कहाँ बन रहा है बिहाइंड द मिरर, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ b इंडिकेट्स दैट द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। मैग्निफिकेशन क्या होता है माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो क्या हो गया माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 8.5 सेंटीमीटर 57 अपॉन -20, एक अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.428। अब ये क्या है इमेज, मतलब पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, मतलब कि इमेज वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर है। इमेज की हाइट निकलना है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट हमें दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट के हाइट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं हाइट
दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 है और हमें एम निकल गया मैग्निफिकेशन 0.428। तो अगर हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं मतलब 2.14 सेंटीमीटर। अगेन पॉजिटिव वैल्यू का मतलब कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो क्या है, इरेक्ट परपेंडिकुलर बन रहा है और वर्चुअल है और स्मॉलर इन साइज। बिहाइंड द मिरर है मतलब कि वर्चुअल बन रहा है। बिहाइंड द मिरर बनने का जो है मतलब कि वर्चुअल बन रहा है। भी पॉजिटिव आया मतलब कि जो इमेज बना वो बिहाइंड द मिरर आया। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आया मतलब कि जो इमेज बना वो वर्चुअल है। जब हाइट पॉजिटिव में आया इमेज की, दैट मीन्स कि जो इमेज बना है वो इरेक्ट है, वर्चुअल है, स्मॉलर इन साइज है। Hence the positive value of image height indicates the image formed is erect. Hence the image formed is erect, virtual and smaller in size. क्योंकि जो हाइट कितना है, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 2.14 सेंटीमीटर, मतलब कि इमेज की हाइट छोटा है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। An object of 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a mirror, focal length 18 centimeter. An object 7 सेंटीमीटर मतलब कि ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। तो अगर कनकेव मिरर है मतलब तो ऑब्जेक्ट हमेशा ही जो होता है वो नेगेटिव साइन में होता है, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u इक्वल टू -27, ऑब्जेक्ट की हाइट 7 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। कनकेव लेंथ में जो फोकल लेंथ आता है वो नेगेटिव में साइन में आता है, दैट इज माइनस साइन हो गया 18 सेंटीमीटर। अब हमें फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया तो इमेज डिस्टेंस मिरर फार्मूला से निकाल लेंगे। मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/, इस फार्मूला से जब हम सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 1/v इक्वल टू 1/f, 1/-18 हो गया और माइनस 1/-27 हो गया, दैट ये प्लस हो जाएगा। फर्दर इसको एलसीएम लेके जब निकालेंगे तो 1/b इक्वल टू -1/54 हो जाएगा, मतलब b इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। अब v निकल गया माइनस, अब हमें क्या है, इमेज की साइज नेचर, तो नेचर 57, तो जो मिरर से द स्क्रीन कहाँ है, शुड बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द गिवन मिरर। अब मैग्निफिकेशन अगर हम निकाल लें तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस कितना है, -54, अभी हमने इमेज डिस्टेंस निकाला -54 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 27 नेगेटिव में है -27, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे माइनस साइन है तो ये माइनस और ये माइनस साइन पॉजिटिव हो गया, मतलब कि -54 अपॉन 27 दैट इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन आ गया -2 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन नेगेटिव साइन में आ रहा है मतलब जो इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है, रियल बन रहा है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इमेज फॉर्म्ड इज रियल। इमेज जो बना वो नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, रियल बना। अब इमेज की हाइट, तो हाइट ऑफ इमेज वो अपॉन हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट मतलब एच आई अपॉन एच ओ। तो हमारे पास क्या है, मैग्निफिकेशन मिल गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलरेडी गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हम
हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स कि -2 इंटू 7 -14 सेंटीमीटर। तो माइनस साइन इंडिकेट द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, जो इमेज जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। जो नेगेटिव वैल्यू हाइट की आ रही है दैट मीन्स कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो क्या है, इन्वर्टेड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2.0 d, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो हमें क्या, लेंस का पावर दिया हुआ है कितना, -2.0 d, d मीन्स डायोप्टर, ऐसा यूनिट ऑफ पावर। तो हमें फोकल लेंथ निकालना है, साथ में बताना है व्हाट टाइप ऑफ लेंस, किस तरह का लेंस है। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, P इक्वल टू 1/f इन मीटर। तो P इक्वल टू हमें दिया हुआ है -2d, देन F इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2, दैट मीन्स -0.5 मीटर m। अब माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो लेंस है वो कौन सा है, कनकेव लेंस है, that is the concave lens has a negative focal length, therefore it is a concave lens। जो माइनस साइन किसको दर्शाता है, अगर पावर ऑफ लेंस में फोकल लेंथ माइनस में आ रहा है दैट मीन्स कि कनकेव लेंस है, अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स कन्वेक्स लेंस है। तो पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला है क्या है, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f इन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, a doctor has prescribed a corrective lens of power +1.5 d, find the focal length of the lens, is the prescribed lens diverging or converging। एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है लेंस, करेक्टिव लेंस, कितना पावर, +1.5 d, मतलब P हमें कितना दिया हुआ है, +1.5 d। फोकल लेंथ क्या हो गया, एज पर फॉर्मूला P इक्वल टू 1/f, F इक्वल टू 1/p, मतलब कि 1/1.5। दशमलव की अगर डेसिमल हटाएं तो 10/15, दैट मीन्स 0.66 m, m इंडिकेट मीटर, मतलब कि हमारा फोकल लेंथ कितना आएगा, 0.66 m। पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव में जब फोकल लेंथ आता है दैट मीन्स द कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ क्या आता है, पॉजिटिव आता है। A convex lens has a positive focal length, therefore it is a convex lens or a converging lens। तो लाइट चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन यही समाप्त हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे, आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। और मैं 2-3 पॉइंट करना चाहूँगा। एक जो कंसेप्ट में हमने जो आपको फार्मूले हैं, जिसे मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, जो साइन कन्वेंशन है, ये जो आपके दिमाग में हमेशा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर यह आप अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में दिक्कत नहीं करेगा, और जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना और अच्छी तरह से दिमाग में बैठता जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम अब NCERT एग्जाम्पल करेंगे चैप्टर का। तो आज यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।